ओके। फिर इंटरव्यू का प्रोसेस आता है। जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तब इंटरव्यू का प्रोसेस आता है। इंटरव्यू के प्रोसेस में आपको रिटन एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आता है तो उससे 2 से 3 महीने का टाइम दिया जाता है कि आपको 2 से 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। उसमें आपको जो करंट में इवेंट्स चल रही हैं उनके बारे में अवेयर होना है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको पूरा अपना ग्रेजुएशन का सिलेबस रिवाइज करना होगा। मैथ्स, आप अगर जनरल ग्रेजुएट हैं तो आपका मैथ, फिजिक्स और स्टैट्स होगा। तो आपको मैथ्स तो आनी चाहिए, स्टैट्स आनी चाहिए, फिजिक्स को नहीं पूछते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपसे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का आपका सिलेबस प्लस आपका जो इंटर्नशिप्स रही होंगी उनके बारे में और प्रोजेक्ट जो किया होगा आपने उसके बारे में ये सब पूछा जाएगा। अगर आप रिसर्च में हैं तो आपके रिसर्च टॉपिक से पूछी जाएंगी चीज़ें। तो सबसे पहले होता क्या है कि आपका नाम आता है रिटन रिजल्ट में, फिर आपसे एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है। ये 7 पेज का फॉर्म होता है। इसमें आपकी लाइफ की सारी डिटेल्स होती हैं। आपका बर्थ प्लेस, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपने कहाँ से हाई स्कूल किया, कहाँ से इंटर किया, आपके मार्क्स कितने थे, आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने थे, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आपकी हॉबी क्या है। तो ये सब वो उस फॉर्म में फिल करवाते हैं। फिर ये फॉर्म यूपीएससी के पास जाता है। आपकी इंटरव्यू की डेट डिसाइड होती है कि ये इंटरव्यू आपका इस डेट को होना है। आप उस डेट को पहुंचते हैं। फिर इंटरव्यू पे जाने से पहले आप एक काम कर सकते हैं कि यूपीएससी की साइट विजिट कीजिए। वहां पे एक द कमीशन नाम का ऑप्शन दिया होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो अंदर द मेंबर्स लिख के आएगा। तो जो भी कमीशन के प्रेजेंट टाइम के मेंबर होंगे उन सब की लिस्ट आ जाएगी। आप उन सब के बारे में पढ़ सकते हैं कि कौन क्या है। तो आपको उतना नर्वस नहीं फील होगा जितना यूजुअली नर्वस फील होता है। आप फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करने वाले होते हैं, उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है कि कौन आपका इंटरव्यू लेने वाला है। जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में गया था तो एक ही पैनल था मेरा, और डॉक्टर टीसी अनंत जो फॉर्मर चीफ स्टेटिस्टिशियन ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं वो इंटरव्यू ले रहे थे उस टाइम पे। सेकंड अटेम्प्ट में 3 पैनल बने थे, एक डॉक्टर टीसी अनंत का था, एक स्मिता नागराज मैम थी और एक कोई अदर सर थे, उनका नाम मुझे नहीं पता है। तो यही होता है कि आप पहले से जान लें कि क्या क्या चीज़ें हैं, कमीशन में कौन कौन पैनल में बैठ सकता है, उन सब के बारे में जान के जाएंगे तो एक फेमिलियरिटी टाइप का आपको फील होगा। आप जाते हैं कमीशन के अंदर, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पूरा प्रोसेस हो जाएगा। फिर आपका जब नंबर आएगा तो आपको बुलाया जाएगा। थोड़ी देर आपको जो कमीशन एक रूम पैनल जो होता है, पैनल बेसिकली 4 लोगों का होता है। उसमें एक चेयरपर्सन होता है और 3 एक्सपर्ट होते हैं आपके। वो चेयरमैन सेंटर में बैठा होता है और एक्सपर्ट्स उसके अगल बगल बैठे होते हैं। एक एक्सपर्ट आपके एकदम आपके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, बाकी 2 चेयरपर्सन के बगल में होंगे। आप गेट पे बैठेंगे, फिर आपको अंदर बुलाया जाएगा। तो आपको गेट खोल के अंदर जाना होता है। फिर आपको परमिशन, बेसिकली वो तो नहीं कहेंगे कि आपको परमिशन लेनी है या नहीं, बट एक जो जेन्युइन वे होता है वो यही होता है कि आप पहले सबको गुड मॉर्निंग सर या मैम, जो भी चेयरपर्सन है उन सबको गुड मॉर्निंग सर मैम करें। और फिर उसके बाद आप, वो बोलेंगे आपसे बैठने के लिए, तब आप बैठें। फिर उसके बाद चेयरपर्सन से स्टार्ट होता है आपका इंटरव्यू। इस बार जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था तो मेरी चेयरपर्सन मिस स्मिता नागराज मैम थी, जो कि डीओपीटी की फॉर्मर डायरेक्टर रह चुकी है और 1984 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं कर्नाटका कैडर से। तो उन्होंने स्टार्ट किया था मेरा इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू आपका चलता है, डिपेंड करता है आप कैसे आंसर कर रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग आपके आंसर हैं, उसी के अकॉर्डिंग लेंथ डिसाइड होती है आपके इंटरव्यू की। अगर आपका इंटरव्यू एवरेज चल रहा है तो आपका इंटरव्यू 20 से 25 मिनट जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा चल रहा है तो वो ड्यूरेशन 30 से 35 मिनट हो जाती है। और अगर वही आपका इंटरव्यू 15 मिनट पे खत्म हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो इतनी ज्यादा आपसे इम्प्रेस नहीं हुए हैं। तो ये इंटरव्यू के अंदर का होता है। फिर पैनल वाले अपने अपने क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। पहले चेयरपर्सन पूछेगा जो उसको पूछना होता है, फिर उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं वो पूछेंगे। आखिरी में जब हो जाएगा तो वो आपको कहेंगे कि यू मे गो नाउ। तो आपको फिर उनको गुड मॉर्निंग सर मैम करना है और आपको आराम से गेट से बाहर निकलना है, फिर आपको वापस चले जाना है। ये इंटरव्यू तक का प्रोसेस होता है।